गायत्री परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य है उन व्यक्तियों के लिए जो जागरूक हैं कि आज तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं उनको भारत सरकार की ओर से पद्मश्री का पुरस्कार मरणोपरांत ही सही आज तक क्यों नहीं मिला। जब आप कहते हैं कि इतना इतना साहित्य लिखा आदि आदि, बगल में ही सत्यमित्रानंद जी को वर्तमान सरकार ने दिया है पुरस्कार, पर आज तक गायत्री परिवार के संस्थापक को क्यों नहीं दिया, इस पर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने हूं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है, आखिर क्यों इस बार जो पद्मश्री पुरस्कार, पद्मभूषण पुरस्कार, पद्मविभूषण पुरस्कार दिया गया, उसमें से कुछ लोग साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से थे। उसमें कैलाश चंद्र पंत, अंके गौड़ा, प्रोफेसर मामी दाला, जगदीश कुमार, रविलाल टुडू, अशोक कुमार हलदार, चरण हेम्ब्रम, गंभीर सिंह योन जोन, ऐसे नाम हैं। तो मैं 10-12 दिन से इस पर स्टडी कर रहा हूं कि आखिर क्या कारण है इन लोगों को दिया गया, कौन सी विशेषता रही है, कौन सा विशेष कार्य किया है। तो मैंने देखा कैलाश चंद्र पंत जी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में काम किए, शिक्षा एवं पत्रकारिता का काम किए, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार थे, जनधर्म पत्रिका से संबंधित थे, उत्तराखंड के रहने वाले थे। बस इतना ही काम है उनका। अंके गौड़ा जो कर्नाटक के हैं, शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने काम किया। मैसूर के पास हल्ली गांव में लगभग 20 लाख 2 मिलियन से अधिक पुस्तकों का एक विशाल पुस्तकालय खोला, फ्री लाइब्रेरी। अब 20 से अधिक भाषा में उस तरह के पुस्तक, इतने पुस्तक 20 लाख पुस्तक ने रखा फ्री में गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए। एक शिक्षा का एक आलोक सब जगह, अपना खुद नहीं, इकट्ठा करके इन्होंने किया, इसके लिए उनको पुरस्कृत किया गया। प्रोफेसर मामी दाला जगदीश कुमार, ये यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष थे और इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में कुछ कार्य किया, उल्लेखनीय कार्य किया, उसके लिए मिला। रविलाल टुडू संथाल भाषा में कुछ काम किए, एक राइटर थे लैंग्वेज, इंडियन राइटर लैंग्वेज के। अशोक कुमार हलदार ने भी, ये पश्चिम बंगाल से हैं। चरण हेम्ब्रम ये उड़ीसा झारखंड से। गंभीर सिंह योजोन, इन सब ने थोड़ा थोड़ा काम किया है साहित्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में। थोड़ा सा और पीछे में जाने का कोशिश किया तो एक लिया ड्यू मेला बिकोटोरोल वाना कोहो कोलबा, शिक्षा और क्षेत्र में काम किए, रशियन है ये। सी इज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन फियोलॉजी एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, रशिया। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इनका उल्लेखनीय कार्य क्या है? सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन लिंग्विस्टिक, particularly in the study of हिंदी, पंजाबी, गुजराती एंड मारवाड़ी लैंग्वेज। रशियन होके ये हिंदी पर, पंजाबी पर, गुजराती पर, मारवाड़ी लैंग्वेज में वहाँ के मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में इन्होंने विशेष कार्य किया, इसलिए इनको दिया गया था 2025 का। पी नारायण है नेल्लोर के, इन्होंने नारायण एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नारायण ग्रुप ऑफ स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल, ग्रुप ऑफ स्कूल्स बनाया, इंस्टीट्यूशन बनाया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया, तो शिक्षा क्षेत्र में कार्य किया, तो इन्हें भी मिला था। तो कहीं भी पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के बारे में जो बताया जाता है कि 3200 पुस्तक लिखा, इस बार तो चिन्मय पंड्या ने शिवराज सिंह चौहान मंच पर बैठे हुए वैराग्यदीप के कार्यक्रम में, उस मंच से बैठे हुए हैं शिवराज सिंह चौहान और उनके सामने कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पुस्तकालय में, यहाँ के पुस्तकालय में पंडित श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा लिखा हुआ 3400 कह दिया उन्होंने,
कोई 2700 कहता है, कोई 2400 कहता है, कोई 3200 कहता है, कोई 3000 कहता है, कोई 3400 भी कह दिया चिन्मय पंड्या ने। तो यदि इतना साहित्य लिखा गया है तो क्यों नहीं वर्तमान में तो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार खुद आपके साथ है। आपको राज्यसभा में मनोनीत किया गया था, आपके पिताजी को, प्रणव पंड्या को, वर्तमान में जो प्रमुख बने हुए हैं गायत्री परिवार के, उनको मनोनीत किया गया था, ऐसा कहा जाता है, मगर सच्चाई वो नहीं है। खुद ये अपने बचाव के लिए भाग रहे थे सेटिंग गेटिंग करके। तो आप इतनी नजदीकी बनाए हुए हैं, दिखाते हैं समाज को, तो कुछ ना कुछ तो करवा देते, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का नाम आगे बढ़ जाता, इसमें क्या दिक्कत होती। जेल में थे कि न थे उसका कोई प्रमाण नहीं है, मगर जेल में रहने के लिए स्वतंत्रता सेनानी के लिए आप विशेष कार्यक्रम करते हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी थे दिखाने के लिए। तो आप एक विशेष साहित्यकार, एक शिक्षाविद, एक लेखक, एक विद्वान की जो ये घोषणा आप चारों ओर करते हैं, तो सरकारी स्तर पर क्यों नहीं हो सका, जिससे कि पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का नाम विश्व में फैल जाए। आज तक क्यों नहीं कर पाया? क्या ये जो बात कही जा रही है कि पांडुलिपि है ही नहीं, तो पांडुलिपि को क्यों जला दिया गया? इसके पीछे क्या कारण है, राज क्या है? तो मेरी जानकारी में यह है कि गुरुजी लिखते थे, पंडित श्री राम शर्मा जी लेखक थे, विद्वान थे, इसमें कोई दो मत नहीं। उनका मैं उनके द्वारा लिखा हुआ भी देखा हूं, पढ़ा हूं, पर आज तक मैंने कालीचरण भाई साहब से भी 2011 में पूछा था, गुवाहाटी में जब पुस्तक मेला लगने जा रहा था, तो भाई साहब मैंने कहा था कि आप 3200 पुस्तक कहते हैं, 3000 कहते हैं, जो भी कहते हैं, 2700 कहते हैं, तो 2700 पुस्तक को प्रदर्शित तो कीजिए एक बार भी। ना आवलखेड़ा में लगा, ना किसी भी अश्वमेध यज्ञ में लगा, प्रदर्शित तो कीजिए। तो कालीचंद भाई साहब बोले 700 भी तो नहीं छपा है आज तक। तो जितना छपा है, जितना पांडुलिपि है गुरुजी के द्वारा जो लिखा हुआ है, उसको तो छाप देते, तो 700 भी आज तक नहीं छापा गया। तो कितना छपा गया और कितना सत्य है, कितना है कि कितना नहीं है, इसकी प्रामाणिकता क्या है? तो या तो ये सब कुछ बात अप्रामाणिक है, अप्रामाणिक होने के कारण ही भारत सरकार आज तक पुरस्कृत नहीं कर पा रही है, अप्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। या जो मेरी और एक जानकारी है कि प्रणव पंड्या खुद चाह रहा था कि ये गायत्री परिवार ने जो कार्य किया है, पंडित श्री राम शर्माचार्य ने काम किया, उसके आड़ में अपने आप को सम्मानित कराना, इसके लिए उन्होंने बहुत बार भारत सरकार को पत्र लिखा, लिखवाया। इसकी आड़ में खुद को चमकाने का, खुद को करने का, जो प्रदर्शित करने की जो होड़ मची है, चाहे वो चिन्मय का हो और इसके पहले इसके पिताजी का हो, इस कारण से पंडित श्री राम शर्माचार्य जी दब जाते हैं। बहुत सारे प्रमाण हैं, क्योंकि मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं जहां मेरी पत्नी पंडित श्री राम शर्माचार्य जी से प्रभावित होकर आई और प्रथम पीएचडी स्टूडेंट बनी, और 2 रिसर्च पेपर कैलिफोर्निया के जर्नल में भी छपा उसका। उसके बाद वो और मेरी पत्नी मीनाक्षी और उसके कोऑर्डिनेटर आईआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर रजनी जोशी, जो पंडित श्री राम शर्माचार्य से बहुत प्रभावित, ये दोनों मिलकर विजडम नाम का जो पत्रिका पहले लिखा छपता था पूरे विश्व में, कई जगह पर, कई देश के कई कोनों को, पूरे विश्व के कोने कोने में जाता था विजडम नाम की पत्रिका इंग्लिश में, उसमें छापने का इन दोनों ने मिलकर प्रयास किया। तो प्रणव पंड्या और शैलवाला पंड्या का, ठीक है लिखो, इसका बनाओ सब कुछ। ये लोग जब बना लिए 2-3 महीना 4 महीना मेहनत करके और सारा कुछ जब दे दिए ले जाकर दोनों को, तो ये लोगों ने डस्टबिन में डाल दिया, उसको छपने ही नहीं दिया विजडम वाले से। विजडम वाले से के साथ पूरी तालमेल बैठा ली गई थी कि इसको ऐसे ऐसे करके दिया जाएगा, मगर
उन्होंने उधर से ओके हो गया था, इधर से पूरी तैयारी हो गई थी, मगर जब इसको दिया गया तो उसको डस्टबिन में रख दिया। इसका मतलब क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? इसका मतलब यही लगता है मुझे कि प्रणव पंड्या खुद अपने आप को चमकाने का कोशिश कर रहे थे पंडित श्री राम शर्माचार्य जी को दाब कर। तो जब इसका दामाद ही इतना महान होगा तो ये कोशिश करेगा कि कभी पंडित श्री राम शर्माचार्य जी आगे बढ़े और विश्वविख्यात हो। ये खुद नहीं चाहते हैं,